आने के गुरु के आए बहार, जाने के गुरु के जाए बहार, बड़ी मुश्किल से आते मेरे गुरुवरा, तू ही जिंदगानी है मेरे गुरुवरा। आए पर्व के ये दिन, क्रोध आए हमें ना कहीं पे, हम न जाने क्या क्या करते, ये कुछ समझ में न पाते, मन को ही समझाना, मन बड़ा चंचल है मेरे गुरुवरा, तू ही जिंदगानी है मेरे गुरुवरा। धर्म को समझो तुम, होगा इसमें ही सच्चा खजीना, दर्शन ज्ञान रत्न है ओ गुरु समझाते हैं मेरे गुरुवरा, तू ही जिंदगानी है मेरे गुरुवरा, मेरे गुरुवरा। हेलो विनम्र सागर जी महाराज की जय। जय हो गुरुदेव, जय जय जय। जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो सिद्धाणम्, ओम नमो आयर्याणम्, ओम नमो वज्रायाणम्, ओम नमो लोहे शवशाहुणम्, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर इहा क्षणादासी स्वर्गे गुणगण समृद्धा सुख निधि लवन्ते शतभक्तः शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः गुरवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रण गंभीरः मोक्ष मार्गोपदेशकः सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जबली नंदन सिद्ध परमेष्ठी भगवान की प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की दिवाई दिव्य जल चिंतामणि पारसनाथ भगवान की धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवंत गुरु श्री कुंद कुंद स्वामी की आचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की अहिंसामयी जैन धर्म की हम सभी भगवान महावीर स्वामी के शासन विराजित और उनकी ही दिव्य देशना, क्योंकि
जब तक प्रभु की देशना ना सुन लो या प्रभु का स्मरण ना कर लो तो जीवन ऐसा लगता है जैसे आज हमारा दिन नीरस हो गया। किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया, भगवान को हम कैसे देखें, हमें दिखाई नहीं देता वो। लेकिन महर्षियों ने कहा है कि जब तक तुम्हें, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार के अंदर गाथा लिखी, उन्होंने कहा जो व्यक्ति अपने आप को भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपने आप को भी जान सकता है, या जो अपने आप को जान सकता है वो भगवान को भी जान सकता है। जिस दिन हमारे अंदर मंदिर में जाते समय हमें सिर्फ भगवान की देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें भगवान में भगवत्ता नजर आ जाए, हमें उस पाषाण में हमारे अंदर भगवान का देखने का भाव आ जाए, हमें उसी दिन उस प्रतिमा में भगवान की भगवत्ता नजर आ जाएगी। सिर्फ देखने की जरूरत है आपको, भगवान को सिर्फ देखने की जरूरत है। जब तक हम भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से नहीं देखेंगे तब तक व्यक्ति अपने आप को भी नहीं जान सकता। जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से देख लेता है या अवलोकन कर लेता है या उनके स्वरूप को समझ लेता है, वास्तव में वही जीव दर्शन का अधिकारी है। दर्शन तो एक सामान्य वर्ड है। दर्शन करना क्या है? एक सामान्य वर्ड है। चलो दर्शन प्रतिमा ले लें, मतलब क्या है दर्शन प्रतिमा का? बोले भगवान का देव दर्शन करना, ये हो गई दर्शन प्रतिमा। अरे ये मतलब नहीं है, दर्शन प्रतिमा का बहुत बड़ा स्वरूप है। 25 दोषों से रहित होकर और 8 अंग सहित रतिचार पालन करना सम्यक्त का, यह है दर्शन प्रतिमा। देव दर्शन करने का प्रमाण आज तक नहीं मिला। दर्शन का मतलब भगवान के स्वरूप को देखना, भगवान के स्वरूप को देखते ही रहना। किससे जानना? तो आचार्य भगवंत कहते हैं पहले भगवान का द्रव्य समझो, भगवान के गुण समझो, भगवान की पर्याय समझो। जब भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से आप जान लोगे, देख लोगे, तो व्यक्ति वह अपने आप को भी, अपनी आत्मा को भी जान सकता है और देख सकता है। फिर जो भगवान का स्वरूप है बस वही मेरा स्वरूप है, उसे इतना आभास हो जाएगा। एक बार देख तो ले अपने आप को, एक बार भगवान को देख तो लो आप एक बार। और जिसने भी देखा है वास्तव में वह उनके गुणों को भी पा गया है। तो भगवान का द्रव्य कौन सा है? कोई पूछे भगवान का द्रव्य कौन सा है, भगवान की पर्याय कौन सी है और भगवान के गुण कौन से हैं, फिर अपने ऊपर कंपेयर करो। भगवान का द्रव्य कौन सा है? कौन सा द्रव्य है? द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्याय व द्रव्यम। गुण और पर्याय के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो भगवान का द्रव्य कौन सा है? भगवान का द्रव्य देखा जाए परम औधारिक शरीर है। कौन सा है? परम औधारिक शरीर है। अब ऐसा शरीर है ना आगे बढ़ेगा न घटेगा, अब जाते ही सिद्धता की प्राप्ति आगे चल के करेगा।
परम औदारिक है। हड्डी खून मांस से अब तो है, लेकिन अब बनना बंद हो गई है, और वहीं की वहीं स्थिर है सिर्फ। और अपना कौन सा शरीर है? अपना औधारिक शरीर है। क्योंकि औधारिक शरीर है तो यह भी संसार में भटक सकता है, भ्रमण कर सकता है। लेकिन भगवान का शरीर कौन सा? परम औधारिक है। हमारा शरीर कौन सा है? औधारिक है। तो शरीर की अपेक्षा से ज्यादा अंतर नहीं है। पर्याय कौन सी भगवान की? कौन सी पर्याय के जीव हैं? पर्याय किसे कहते हैं? गुण विकारा पर्याया। गुणों के विकार को क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। तो भगवान की पर्याय कौन सी? अभी मनुष्य पर्याय है। और आपकी भी कौन सी पर्याय है? मनुष्य पर्याय है। अब अंतर कहां आता है? गुणों में आ जाएगा। क्योंकि आपके निर्मल गुण हैं, उज्जवल हैं, पवित्र हैं, पावन हैं, स्वच्छ हैं, साफ हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, पारदर्शी हैं। आपके गुण कैसे हैं? स्वच्छ हैं। लेकिन हमारे गुणों में अभी विकार है। हमारे गुणों में क्या है? विकार है। जब गुणों में विकार आता है तब हमारी पर्याय भी बिगड़ जाती है। बिगड़ जाएगी आपकी पर्याय। इसलिए हमारी पर्याय क्यों बिगड़ती है? क्योंकि गुणों में विकार आ जाता है। और गुणों में विकार आने के कारण व्यक्ति फिर चारों गतियों में घूमता है, चारों गतियों में भ्रमण करता है। फिर किसके कारण भ्रमण कर रहा है? क्योंकि गुणों में विकार आ गया है। इसलिए हम भगवान के न पर्याय की पूजा करते हैं, न उनके द्रव्य की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं अपने यहां? किसकी पूजा है? गुणों की पूजा है। वंदे तद्गुण लब्धे। मैं उनके गुणों की वंदना करना चाहता हूं। किसके लिए? ताकि उनके गुण मुझे भी प्राप्त हो। इसलिए कहा गया है गुण गुणैन का भाव रखो, पर्याय द्रव्य का नहीं लिखा। शुद्धि किसकी करें? यदि आपसे पूछ दिया जाए कि आपको तीनों चीज मिल गई हैं, द्रव्य भी है, गुण भी है और पर्याय भी है, पहले आप किसकी शुद्धि करोगे? पर्याय की शुद्धि करोगे कि द्रव्य की शुद्धि करोगे कि गुण की शुद्धि करोगे? आत्मा के अंदर तीनों अवस्थाएं बैठी हैं। आत्मा कोई ना कोई पर्याय में है और कोई ना कोई द्रव्य को लिए बैठा है। और आत्मा अंदर कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। तो गुणों के बारे में विवेचन किया जाए, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि आप पहले किसकी शुद्धि करोगे? द्रव्य की शुद्धि करोगे कि पर्याय की शुद्धि करोगे कि गुणों की शुद्धि करोगे? यदि पहले शुद्धि का विषय आ जाए तो मान्यवर पर्याय शुद्ध मत करना। पर्याय तो क्षणिक है और पर्याय और गुणों के समूह को ही मिलकर द्रव्य बना है। तो शुद्धि किसकी करनी है? गुणों की। क्योंकि गुणों में विकार आने के कारण ही पर्याय बिगड़ती है, और पर्याय बिगड़ती है तो द्रव्य भी परिणमशील हो जाता है। आप जरा विचार कीजिए, आपके यहां सुबह सुबह दाल थी, दाल बनाई। दाल क्या है? एक द्रव्य है। और दाल के अंदर जो खुशबू आ रही है वो क्या है? वो उसका गुण है। वो क्या है? उसका गुण है। दाल किसी ना किसी रूप में रहेगी, वो क्या है? उसकी पर्याय है। और सुबह दाल अच्छी थी और शाम को दाल में क्या आ गई? स्मेल आ गई। तो विकार किस में आ गया? गुणों में आया। गुणों में विकार आने का पर्याय भी परिणमशील हो गई और द्रव्य भी कैसा हो गया? अब
द्रव्य भी कैसा हो गया। जब गुणों में विकार आया, पर्याय बदल गई, तो गुण विकारा पर्याया। जब गुणों में विकार आया तो पर्याय भी चेंज हो गई, और गुण और पर्याय के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। तो इसलिए कहते ना, लक्षण सुधार लो पराय घट जाने। कहावत में लोग क्या कहते हैं, क्या सुधार लो? लक्षण कहो या गुण कहो या शक्ति कहो या धर्म कहो या स्वभाव कहो, एक ही बात है, सब एक ही सिनोनिम्स है। कहते अपने स्वभाव को परिवर्तन ले आओ, अपना स्वभाव सुधारो, अपना लक्षण सुधार लो, अपने गुण सुधार लो, अपने धर्म को सुधार लो, अपने आप को, या अपनी शक्ति को सुधार लो। ये सब उसके ही नाम है। कोई नहीं कहता कि आप अपनी पर्याय सुधार लो, कहते तो भैया अपने गुण सुधार लो। गुणों में यदि आपने गुणों को सुधार लिया तो पर्याय द्रव्य अपने आप सुधर जाएगी। इसलिए भगवान के पास हम जाते हैं, ना उनकी पर्याय की पूजा करते हैं, ना उनकी द्रव्य की पूजा करते हैं। पूजा किसकी करते हैं हम? किसकी पूजा करते हैं? गुणों की। गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जावे। गुणी जनों के देख हृदय में मेरे प्रेम उबड़ आवे। कहीं आइए मेरे द्रव्य देखकर पर्याय उबड़ जाए, या द्रव्य को देखकर। क्या शुद्ध करना है? गुणों को सुधार लो। जितनी हमारे यहां पर धरती पर जितने गुण सुधर गए, मान्यवर हम गुणों को सुधारने ही आए धरती पर, संस्कारों को बदलने आए हैं। हमारा खाने पीने का गुण नहीं है, लेकिन ये पड़ा है हमारे सत्ता में। किसमें? सत्ता में पड़ा है। बस संस्कार चेंज करने आए यहां पर। जितनी हमने अपने संस्कार बदल लिए, जितनी हमने यहां गुणों को अपने सुधार लिया। मैंने कल कहा था ना कि आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है। आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है। आत्मा में जो मिलावट हो रही है ना, बस वो मिलावट को बाहर निकाल दो आप। आत्मा शुद्ध मत करो। आत्मा को किससे मुक्ति मिलती है? ज्ञान से। लोग बोलते हैं आत्मा को मुक्ति किससे मिलती है? ज्ञान से मिलती है। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है कि ज्ञान से मुक्ति मिलती है। ज्ञान से तो पता चलता है आत्मा मुक्त है। ज्ञान से क्या पता चलता है? आपकी आत्मा मुक्त है। आत्मा को मुक्ति मिलती है तो कर्मों से मुक्ति मिलती है। आत्मा कर्मों से मुक्त होती है, ना कि आत्मा ज्ञान से मुक्त होती है। ज्ञान तो आत्मा का गुण है। चेतन गुण तो वही है, और उससे ही आपने आत्मा से मुक्ति करा दी, तो चेतना किस स्वाभावी रही? चेतना तो ज्ञान स्वाभावी है। ज्ञान दर्शन तो चेतना का मुख्य गुण है। बाकी सारे गुण कैसे हैं? देखना जानना तो चेतना का मुख्य गुण है। बाकी सारे मुख्य गुण नहीं है। बाकी सारे गुण हैं वो सब अचेतन हैं। ये दो ही हैं चेतन गुण, क्योंकि ये गुण सिर्फ चेतना के अंदर पाए जाते हैं। और गुण तो और द्रव्यों में भी हैं। अगु लघु अवगानत तो ये तो और में ही मिल जाएंगे, लेकिन जानना देखना गुण किसके अंदर है? सिर्फ चेतना के अंदर है। तो इसलिए ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती। लोग कहते ज्ञान करो, ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। अरे ज्ञान से मुक्ति किसी को नहीं मिलती। ज्ञान से तो पता चलता है जीव मुक्त है। ज्ञान तो गुण है हमारा। अब उस गुण पे जितनी आवरण पड़े हैं, बस उनको हटाना है। जो हमारे दर्शन गुण पर और ज्ञान गुण पर जितनी आवरण पड़े हैं, उनको हटाना है। जैसे जैसे वो हटेंगे, हमारा आत्मा का गुण स्वयं ही प्रकाशित होता चला जाएगा। आपको आत्मा की अनुभूति स्वयं होती चली जाएगी। जैसे जैसे हम विषय भोगों से हटेंगे, वैसे वैसे आत्मा की अनुभूति होती चली जाएगी। यथा यथा समायाति संवितो तत्वमतम तथा तनानुरोधित विषया सुलभापि।
आचार्य इष्ट उपदेश में पूज्यपाद स्वामी कि जैसे जैसे आपके विषय भोगों से रुचि हटेगी वैसे वैसे आपको आत्मा की अनुभूति होती चली जाएगी। और एक तरफ ये भी कह रहे हैं जैसे जैसे आत्मा की अनुभूति होती चली जाएगी वैसे वैसे विषय भोगों से आपकी रुचि भी हट जाएगी। बस कहने का अभिप्राय दोनों का अलग अलग हो सकता है लेकिन बात एक ही है। जैसे जैसे हमारे अंदर विषय भोगों से रुचि हटती चली जाएगी वैसी वैसी आपकी आत्मा भी प्रकाशित होती चली जाएगी। या जैसे जैसे हमारी आत्मा प्रकाशित होगी वैसे वैसे विषय इंद्रिय भोग भी हमें अरुचिकर लगेंगे, रुचि नहीं लगेगी फिर इसमें, क्योंकि जिसे आत्मानुभूति हो चुकी है, एक बार हो तो जाए अच्छे से, लेकिन कब होगी? जब हम अपने अंदर से अवगुणों को बाहर निकालेंगे। लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा होता क्या है? आप ज्यादा मत समझो। आत्मा परमात्मा जब समझ में आ जाएगा आपके अंदर, जो हमारे अंदर जो आत्मा के अंदर जो गलत पड़ता बैठी है उनको धीरे धीरे हटाओ, एकदम मत हटाना, क्रम क्रम से हटाओ। हम भगवान के पास जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं तो जरूर कोई ना एक गुण लेके रोज लेके आओ। रोज एक गुण का चिंतन करो। आप एक एक गुण को रोज भगवान के पास लेके आओगे तो मुझे लगता है कि साल में 365 दिन होते हैं। एक भी गुण हम लेके आए भगवान के पास से, फिर कोई भी गुण हो, एक भी गुण हम लेके आए तो हमारे अवगुण तो वैसे ही भग जाएंगे। और हम जैसे आए बस देखें, कहते ना दे मुट्ठी ले छुट्टी। लोग भगवान के पास भी दर्शन करने जाते हैं ना, दे मुट्ठी ले छुट्टी, हो गए दर्शन। दर्शन का मतलब है भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से देखो, पहले एक टक होकर, न कुछ कहो न कुछ बोलो न कुछ सुनाओ। उन्हें बहुत कुछ याद है, आप क्या सुनाओगे उन्हें? भगवान को क्या सुनाओगे? क्या सुनाने जाते हो हम भगवान को? हम भगवान को सुनाने जाते कि उनकी सुनने जाते? और कितना सुनाए हमने भगवान को अभी तक? जब देखो तब अपनी सुना के चले जाते हैं और फिर कहते आत्मा हमारी समझ में नहीं आती। आत्मा कब समझ में आएगी? बोलो कम सुनो ज्यादा, बोलो कम सुनो ज्यादा तो बहुत कुछ समझ में आएगा। और बोलोगे ज्यादा सुनोगे कम तो जैसे आओ वैसे वापस भी हो जाओगे। और बड़ों के सामने तो बोलना नहीं चाहिए। वैसे तीर्थंकर भगवान है कि नहीं? कथा व्यथा सब उनको ही सुना के भगे आवेंगे, उनकी भी तो सुना करो कभी कभार। उनका सुनने का मतलब है ग्रंथों का अध्ययन भी किया करो, ये उनकी तो वाणी है, जिनेंद्र भगवान की तो वाणी है, उनकी भी तो सुना करो क्या लिखा है शास्त्र में। पूजा तो कर ली हमने, लेकिन हमने उनको कब सुना है? पूजा करने के बाद 1 घंटा पूजन करते हो तो कम से कम 2 घंटा स्वाध्याय किया करो, वो भी श्रावकाचार्य ग्रंथों का। वैष्णोनंदी श्रावकाचार्य, उमा स्वामी श्रावकाचार्य, इन श्रावकाचार्य किस कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा श्रावकाचार्य ग्रंथ? उनमें दान और पूजा की मुख्यता लिखी गई है। रहनसार ग्रंथ है जिसे रत्नात्रय वर्धनी आचार्य भगवंत ने टीका की है। ऐसे ग्रंथों का 1 घंटे स्वाध्याय करते हो, वो 1 घंटे पूजन करते हो तो कम से कम 2 घंटे स्वाध्याय करो, तब पूजन समझ में आएगी क्या है पूजन और क्या है दान। स्वाध्याय करने का समय तो है नहीं, पूजन कर ली सिर्फ तो आपको पूजन भी समझ में नहीं आएगी, न दर्शन समझ में आएगा। दर्शन का मतलब है बस भगवान को देखते रहो। मैंने कविता भी सुनाई हुई कई बार, देखते देखते देखना हो गया, देखते देखते देखना हो गया, आपको देख कर आप में खो गया। क्या कहा क्या सुना ये न मालूम हमें, क्या कहा क्या सुना ये न मालूम हमें। मैं तेरा हो गया तू मेरा हो गया, मैं तेरा
हो गया, तू मेरा हो गया। यह दर्शन वास्तविक। ना कुछ कहो, ना कुछ सुनो, ना कुछ सुनाओ, सिर्फ देखते रहो, तो आपको उस वीतरागता का भी अनुभव आपके अपने आप हो जाएगा। बोले भगवान बोलते नहीं है, ना बोलते हैं, ना हिलते हैं, ना डुलते हैं, क्योंकि वो ध्यानस्थ हैं। वो क्या हैं? ध्यानस्थ हैं। वो ध्यानस्थ हैं, ना बोलते हैं, ना जिनके हृदय में किसी के प्रति राग है, ना किसी के प्रति द्वेष है, ना विषाद है, ना अच्छा है, ना बुरा है, ना शत्रु है। बस वही तो भगवान है। बस ऐसा हमारे अंदर विचार आ जाए तो आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और हमारे अंदर कहीं किसी शत्रुता लगी रही, किसी से विरोधाभास लगा रहा, तो अभी तक आप भगवान नहीं बन पाए। भगवान, लोगों ने पूछा कि भगवान आप मुनिराज हो, आप घर से किस लिए निकले हो, आपने दीक्षा क्यों ली? तो क्या उत्तर आएगा? क्या बनने के लिए? कितने बने हो अभी तक? कहां तक पहुंचे हो अभी? पूछ सकता है, कोई पूछ सकता है। मुझसे पूछा है लोगों ने, आप कितने भगवान बने हो अभी और कहां तक पहुंचे हो अभी? क्या भगवान के स्वरूप को आपने जाना है कि नहीं जाना है? तो मैंने सिर्फ एक ही उत्तर दिया कि मैं भगवान जब बनूंगा तब बनूंगा, लेकिन जो भगवान ने संदेश दिया है उसका जरूर अनुसरण और अनुकरण करता हूं। जैसा मुझे अनुभव में आता है। बोले कैसा अनुभव में आता है? मैंने जब भी ईश्वर का दर्शन होता है तो अपने दिलो दिमाग से ये निकाल दो, ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं श्रावक हूं, मैं कुछ नहीं हूं। मेरा ये रूप ही नहीं है। ना मैं जैन हूं, ना कोई पंथी हूं, ना कोई संती हूं, ना मैं ग्रंथवाद हूं, मैं ना मेरे अंदर भक्तवाद है। ये सारे वाद विवाद हट जाएं, फिर जो हो वो सुबह भगवान का स्वरूप है। जो आएगा वो भगवान का स्वरूप है। पहले इनको दिलो दिमाग से निकालना पड़ेगा आपको। कोई कहे मैं 13 हूं, 20 हूं, भगवान का कभी दर्शन नहीं होगा उसे, क्योंकि भगवान स्वरूप है ही नहीं। भगवान का स्वरूप ही नहीं है, ना भगवान ऐसे को कभी दिखेगा। पंथवाद, संतवाद, भक्तवाद, जातिवाद, परिवारवाद, ग्रंथवाद, राष्ट्रवाद, ये सारे वादों को हटा के जो दर्शन होगा वो ईश्वर दिखेगा आपको। पहले ये तो निकालो। मैंने कहा ना, निकालो सिर्फ, बस डालो कुछ मत। आप जितने भी हमारी आत्मा से जितने भी ये सारी चीज निकल जाएंगे वो स्वरूप भगवान का है। फिर कहो जो तू है भगवान, बस वो मैं हूं। जो तेरा स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है। बस ये सारे बात निकलेंगे, अपने आप ईश्वर दिखेगा तुम्हें, क्योंकि ईश्वर इनसे रहित है। भगवान महावीर स्वामी कौन से हैं? कौन से हैं? कौन से पंथी हैं? कोई पंथी है क्या? जब आपका मालिक कोई पंथी नहीं तो हमने पंथ क्यों फैला दिए? क्योंकि जरूर हमारे अंदर मनभेद हुआ है, और जहां मनभेद होता है वह मतभेद भी खड़े रहते हैं। और मतभेद होते हैं तो मतभेदों में ईश्वर नहीं दिखाई देता, वहां तो अहंकार की पुट दिखाई देती है। मान कशा रहती है वहां? तो मान आत्मा का गुण है कि अवगुण है?
मार्दव धर्म है, मार्दव हमारा स्वभाव है, मार्दव हमारा गुण है, मार्दव हमारा शक्ति है, मार्दव जीव का लक्षण है। लेकिन ये अवगुण है। मैंने कहा ना, रूम आपका साफ है, रूम क्लीन है, लेकिन रूम से सिर्फ गंदगी निकाल दो बाहर। रूम को शुद्ध मत करो। रूम को शुद्ध करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। रूम में जो गंदगी घुस गई है उसको बाहर निकालो बस। गंदगी बाहर निकलेगी, रूम तो साफ पहले था और रहेगा और रहता आया है। इसलिए रूम की सफाई मत करो। लोग कहते हैं मकान की सफाई करनी है, मकान तो साफ पहले से था। मकान की सफाई भूल के मत करना। मकान से गंदगी बाहर निकाल दो। मकान तो साफ पहले भी था, अभी भी रहेगा और आगे भी रहेगा। अभी भी था, आगे भी रहेगा। कोई खेत है, आपका पड़ा हुआ खेत है, खेत पड़ा है। अब खेत में लोग कहते हैं खेत उपजाऊ कैसे करें? अरे खेत तो उपजाऊ पहले से है, बस खेत से क्या निकालना है? कंकड़ पत्थर पड़े हैं, घास फालतू उगाई है, उस घास को बाहर निकालो। फालतू घास कड़ी है और क्या क्या है, ईंट पत्थर पड़े हैं, उन्हें बाहर निकालो। खेत तो पहले से ही उपजाऊ है। खेत को उपजाऊ बनाने की आवश्यकता नहीं है। खेत तो उपजाऊ पहले से था, लेकिन खेत में किसी ने पत्थर पटक दिए हैं और किसी ने कंकड़ डाल दिए हैं और किसी ने कूड़ा करकटा डाल दिया है। बस उसको बाहर निकाल दो। बस यही तो परमात्मा आपसे कह रहा है। यही तो आचार्य भगवंत कहते हैं, आत्मा तो आपकी त्रैकालिक शुद्ध है, उसको शुद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारी आत्मा के अंदर जो बाहर से हमने डाल दिया है, कहां से डाला है? बाहर से डाला है। जिस तरीके से आपने डाला है बस उसी तरीके से निकाल दो। जैसे जैसे निकलेगी वैसे वैसे आपकी आत्मा प्रकाशित होती चली आएगी। वैसे उसमें पारदर्शी आत्मा तो बिल्कुल दिखाई देगी आपकी। लेकिन निकालने की क्या आवश्यकता है? अपन को अंदर की बुराइयां जितने भी अवगुण हैं उन्हें क्रम से निकालो। अभी दीपावली निकल गई अपने बीच, लोगों ने बहुत सफाई की, बहुत मीठा भी खाया, अधिकांशतः खाया ही होगा। एक व्यक्ति था, बंटी भैया, बहुत गरीब व्यक्ति था, चौराहे पर फुटपाथ पर भीख मांग रहा था। क्या करें? तो सेठ जी गुजरे वहां से। तो सेठ जी ने कहा दीपावली पर्व है, सब लोग अपनी दीपावली अच्छे अच्छे तरीके से मना रहे हैं। तो सेठ जी ने कहा मेडिकल तो जाना ही है। मेडिकल से टिफिन लेके जा रहे थे अपने साथ, तो देखा कि भिखारी भी। तो इनने सोचा कि चलो भिखारी की दीपावली कम से कम अच्छी तो बन जाए। जिंदगी भर सूखी रोटी खाता चला आ रहा है, अपनी भी रोटियां बना लेता है सूखी, उन्हें ही खा लेता है। कम से कम त्योहार तो उसका अच्छे से निकल जाए। तो टिफिन रखकर उसके जो भीख मांगता तो टिफिन ही रख दिया उन्होंने कि लौट के वापस आएंगे तो कम से कम खाली टिफिन हम ले जाएंगे। तो रख गए। ये भिखारी भीख मांगता रहा। शाम को देखा जैसे टिफिन लेने आए तो टिफिन पूरा भरा पड़ा था, कुछ नहीं खाया भिखारी ने। तब सेठ जी ने कहा क्यों नहीं खाया आपने? मैंने आपके लिए तो टिफिन भेजा है, आपके लिए कम से कम त्योहार तो कम से कम अच्छे से खा पी लो। तो उसने एक उसमें से पूड़ी निकाली, कुछ गुलाब जामुन निकाले, एक दर्पण लिया। क्या लिया? दर्पण लिया और पूड़ी को दर्पण पर फेर दिया। सेठ जी से कहा सेठ जी इसमें चेहरा देखना अपना। सेठ जी से कहा कि अपना चेहरा देखना इसमें। तो चेहरा दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा, चेहरा
नहीं दिखाई देगा। और उसने अपनी रूखी सूखी रोटी निकाली, दूसरा आईना लिया और दूसरे आईने पर उस रोटी को फेरा। चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बच्चे को बहलाने के लिए गुब्बारा काफी है और समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। जब ये 56 भोग के कारण जब हम भोजन करते हैं, जब एक आईना में आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है और हमारी आत्मा के अंदर कितने विषय भोग हैं और हम आत्मा का अनुभव करना चाहें, सारे भोगों को हम भोग रहे हैं और आत्मा का अनुभव करना चाहें, विषय भोग में आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। विषय भोग मिले ठीक है, लेकिन उदासीनता से। भिखारी यही कहना चाहता है, जब इतने भोगों को भोगते हुए जब आपको आईना में आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, तो आत्मा का स्वरूप क्या दिखाई देगा तुम्हें? इन भोगों को हम भोगते हुए, विषय भोगों में हम भोगते रमते हुए और आत्मा का अनुभव करना चाहें, तभी तो कहा है, जुल्म देखा तो शहंशाहों की हस्ती में देखा और खुदा देखा तो गरीबों की बस्ती में देखा। जितने भी जुल्म होते, जितने भी पाप होते हैं, सब बड़े बड़े घरानों में होते हैं। और खुदा जब भी दिखाई देगा तो तुम्हें गरीब तो होना ही पड़ेगा। पूजन में बोलते भी हो, मोह गरीब की, क्या बोलते पूजन में लास्ट में? कितने भी बड़े पैसे वाले हो, लेकिन वहां तो बोलना ही पड़ेगा। इसलिए ईश्वर का दर्शन जब भी होता है, नेचुरलता में होता है, अपने आप को लघुता में होता है, एक गरीबपन में होता है। शहंशाह बन के जाओगे, वापस होके चले आओगे, झुक के जाना पड़ता है। इसलिए आत्मा की अनुभूति जब भी होती है, एकदम स्वच्छ मन होना चाहिए, ये विषय भोग में नहीं होगी। जैसे भिखारी ने दर्पण में दिखा दिया, ये 56 भोग हम कितने भोगेंगे? आज हैं, कल तो हमें नीचे काम चलाना है। आज हमें 56 भोग मिल गए तो हम भूल गए, कल तो उन्हीं रोटियों से काम गुजारना है। और रोज की छोड़ के हम किसी दूसरे पे भजे, ये कहां का धर्म है? हमें रोज की जो मिल रही है उसी में काम चलाएं। ये तो आगे चल के और बढ़ा देगा विषय। अंग्रेजों ने किया है, पहले तो चाय फ्री में पिलाई, पहले तो चाय फ्री में पिलाई, अब चाय को अधीन कर दिया लोगों को। अब चाय ऐसी हो गई कि नींद ही नहीं खुलती उसके बिना। अब तो इतने अधीन होते चले गए। ऐसे ही विषय भोग जितने आप ज्यादा भोगोगे, आज तो फ्री में खिला रहे सेठ जी। कई लोग होते हैं ना, पीने वाले पहले फ्री में पिलाएंगे और फिर इतने अधीन हो जाएंगे, जिनने खाई जलेबी उनकी बिची फिर हवेली। अभी तो फ्री में खिला गए तुम्हें, फिर हवेली बिछ जाती इसी चक्कर में, ज्यादा विषय भोग में सब कुछ चला जाता है। इसलिए जो है उसी में संतुष्टि धारण करो, ज्यादा मत भगो। ज्यादा भगोगे तो आत्मा से दूर होते चले जाओगे। जो है उसमें संतोष धारण करो। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, जो मिला है उसमें ही संतोष धारण करो। जब मैं दीक्षा लेने जा रहा था ना, तो मैं आचार्य वर्धमान सागर जी के पास गया था, शिखर जी में। उन्होंने एक अच्छी बात बताई थी। बोले साधु बनने जा रहे हैं? बोले अच्छी बात है, बनना चाहिए। उन्हें गुरु महाराज को आज्ञा? बोले बहुत बड़ी आज्ञा है आपके लिए। 3-4 परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं कि जहां भी समाज में बैठो, समाज की परंपरा को छेड़ो मत और अपनी छोड़ो मत। समाज की परंपरा को छेड़ो मत और अपनी छोड़ो मत। ठीक है जो आज्ञा। बोले साधु बनोगे? मैंने अच्छी, आपका आशीर्वाद रहेगा। तो बोले एक बात ध्यान रखना, कभी कभार तो घी में चने मिलेंगे आपको, कभी कभार चौकी में
घी में चने मिलेंगे और कभी कभार सूखे चने भी मिल सकते हैं। सूखे चने भूज दिए जाते रेता से, वो भी मिलेंगे आपको। और कभी कभार भुने चने भी नहीं मिलेंगे, सूखे चने मिलेंगे आपको। और कभी कभार उनके छिकले भी मिलेंगे। और तीनों में आपको, क्योंकि जब भगवान महावीर स्वामी को चंदलवान ने क्या दिया था, क्या दिया था? छिकले तो दिए थे, दिए कि नहीं दिए थे? और कभी कभार खीर के भी यार होते थे। तो सुख में कभी फूलना नहीं और दुख में कभी कूलना मत। सब में समान भाव रखना, सब में समान भाव रखना। समता भाव आपके अंदर है तो आप फिर कुछ भी खाते रहो। और समता भाव चला गया तो सब कुछ चला जाएगा। फिर आपकी त्याग तपस्या शब्द ही रह जाएगी। समता सबसे बड़ा गुण है। ये तो भोजन तो एक आलम्बन है। इसलिए आप पे क्षमता है तो कोई बात नहीं है, और हमारी क्षमता बिगड़ती है तो फिर ये नो कर्म द्रव्य भी आपको भाव कर्म को तैयार कर देता है। इसलिए मान्यवर, हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि जब भी आत्मा की अनुभूति होगी तो आपको क्षमता भाव में आना ही पड़ेगा। तो भिखारी समता में रहता था, नहीं खाना है मुझे ज्यादा, क्योंकि लालच आगे मार देगा मुझे। जो है उसी में संतोष धारण करो, उसी में संतुष्ट होने का प्रयास करो, तो हम उस चेतना के स्वरूप को भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और जब तक ये नहीं जाना है तो आप भगवान के स्वरूप को भी नहीं जान सकते, ना देख सकते हैं। लोगों की मान्यता है जिसके पास ज्यादा भीड़ होगी लोग वहां दौड़ते हैं। दौड़ते कि नहीं दौड़ते? भीड़ में दौड़ते हैं लोग। पीछे लगे चलो हम भी चले उनके पास। लेकिन आचार्य समद्भक्त स्वामी ने कहा, क्या कहा कि भगवान मैं आपको इसलिए पूज नहीं रहा हूं, मैं आपकी भक्ति इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप देवों के द्वारा पूज्य हो। आपके ऊपर छत्र लगे हैं, आपके ऊपर चमन लगे हैं, आपके प्रति देव नतमस्तक हो रहे हैं, आपका समूषण लगा है। इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं कर रहा हूं, ना मैं भक्ति कर रहा हूं। जो आपके अंदर अनंत चतुष्टय जो विराजमान है, मैं उसकी पूजा कर रहा हूं। ये तो कोई मायावी जाल से फैला सकता है, लेकिन अनंत चतुष्टय जो आपका आत्मा का गुण है, ये तो आत्म प्रसाद के बल से ही प्रकट होता है। उस आत्मा के बल से प्रकट होता है। ये तो बाह्य विभूति है। ये तो जब तक आपका पुण्य है तब तक ये आपके साथ है, और जिस दिन पुण्य क्षीण हुआ ये सब पलायन कर जाएगी। इसलिए मान्यवर, अपने यहां व्यक्ति की पूजा नहीं है, अपने यहां व्यक्ति की पूजा नहीं है। व्यक्ति में व्यक्तित्व क्या है, इसकी पूजा है, इसकी आराधना है। अपने यहां नाम की पूजा नहीं है। अपने यहां नाम पे जो पुरुषार्थ किया है आपने, उसकी पूजा है। इसलिए मान्यवर, जब भी मौका मिले तो गुणों का ही कीर्तन करें। गुणोग्राही होना चाहिए, गुणों के प्रति हमारी दृष्टि होना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा पर्याय और द्रव्य में भगवान से कोई अंतर नहीं है। अंतर पड़ा तो गुणों में पड़ा। इसलिए हमें गुणों की शुद्धि करने के लिए सबसे पहले हमें हमारी दृष्टि में गुण होना चाहिए। हम जब भी किसी को देखें दुर्योधन की तरह नहीं, युधिष्ठिर की तरह देखें। किसकी तरह? एक ही गुरु के दोनों शिष्य थे, लेकिन दुर्योधन की दृष्टि कैसी थी और युधिष्ठिर की कैसी थी? इसलिए दृष्टि सुधारो, दृश्य नहीं। दृष्टि अच्छी है वही सम्यक दृष्टि है, और दृष्टि गलत है तो वो ही
मिथ्या दृष्टि है, सीधी सी बात है। इसलिए दृष्टि अपनी अच्छी होगी तो हमारे अंदर आज नहीं कल आत्मान अनुभूति, दौलतराम, आत्मान अनुभूति जरूर होगी। प्रतिमा ली है, प्रतिमा लेने के बाद व्यक्ति के अंदर 3 करण हो जाते हैं, परिणाम विशुद्धि बढ़ती है, परिणामों की विशुद्धि अपने आप बढ़ती है। क्योंकि गुरु महाराज प्रतिमा दे सकते हैं लेकिन विशुद्धि आपको बढ़ानी पड़ती है, परिणाम अपने को संभालने पड़ते हैं। गुरु महाराज दीक्षा देते हैं, गुणस्थान नहीं देते, गुणस्थान नहीं देते किसी को। गुणस्थान तो स्वयं अपने परिणामों से बढ़ाने पड़ता है, अपने आप को विकास करना पड़ता है, गुणों को स्थान देना पड़ता है। जैसे जैसे आपने गुणों को स्थान दिया है वैसे वैसे आपका गुण स्थान बढ़ता जाएगा। और जहां गुणों को आपने स्थान नहीं दिया और मुनि बन गए, व्रती बन गए, तो गुण स्थान वहीं की वहीं रहा। इसलिए कहा है गुणों को स्थान दो अपने अंदर, अब अवगुणों को बाहर फेंक दो। जैसे जैसे अवगुण बाहर जाएंगे वैसे वैसे गुणों को स्थान मिलता चला जाएगा, और जैसे जैसे गुणों को स्थान मिलेगा वैसे वैसे आपका गुण स्थान भी बढ़ता जाएगा। इसलिए मान्यवर यहाँ पर गुणों की चर्चा करते हुए आचार्य भगवंतों ने आपको संदेश दिया, इसलिए हमें गुण गणाई हमेशा रहना चाहिए। दृष्टि दोषों पे नहीं, दृष्टि अवगुणों पे रखो। आपकी अवगुणों पे दृष्टि है, सामने वाला कैसा भी हो, हमारी दृष्टि गुणों पर है तो हमें गुण ही दिखाई देंगे। और दृष्टि हमारी किस पे है, किस पे है? क्योंकि मकान हो चाहे महल हो, दरवाजा तो सबका रहता ही है। चाहे मकान हो, चाहे कुटिया हो, चाहे महल हो, लेकिन प्रवेश का द्वार तो जरूर किसी ना किसी का होगा ही। ऐसे व्यक्ति चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, गुण जरूर कोई ना कोई उसके अंदर जरूर होगा। आपका सिर्फ देखने का नजरिया है, नजरिया साफ है तो नजारे भी सारे साफ दिखाई देंगे। इसलिए दृष्टि सुधारो, दृष्टि आपकी अच्छी है तो बहुत कुछ पा जाओगे। दृष्टि आपकी बेहतरीन अच्छी निकल गई तो आप बहुत कुछ भर सकते हो अपने लाइफ में, बहुत कुछ। इसलिए भगवान ने अपनी दृष्टि सुधारी है। इसलिए तो कहते हैं सभा में बैठो, किसी के साथ बैठो, आंखों को संभाल के बैठना। आप किसी भी सभा में बैठे हो, आंखों को संभालना, क्योंकि आंखें आपकी 2 हैं, लेकिन आपके ऊपर लोगों कितनी आंखें हैं? मेरी तो सिर्फ 2 ही आंखें हैं। सुधा जी, मेरी कितनी आंखें हैं? 2 आंखें हैं, लेकिन मेरे ऊपर कितनी आंखें लोगों की? कितनी आंखें? इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं सभा में बैठो, कहीं भी जाओ, आंखों को संभालना, क्योंकि आंखें वो हैं जो आपके अंदर की सब पता कर लेंगे कि आप क्या कहां चल रहे हो, कौन से आसमान में उड़े जा रहे हो। इसलिए आंखें संभाल के, आंखें बॉडी की वो चीज है जो सब कुछ दर्शा देती है। आंख से ही पता चलता है व्यक्ति नशा में है कि प्यार में है, सब पता चल जाएगा। पी के आता है कोई व्यक्ति, कहां देखता है सबसे पहले? किसी की दुकान पे कोई ग्राहक आएगा तो दुकानदार कहां देखता है पहले? वो आंखों में देखता है। चेहरा बाद में देखेगा, बातचीत बाद में करेगा, पहले आंख पे देख लेगा कि दृष्टि कैसी इसकी। इसलिए मान्यवर, आंख वो चीज है। इसलिए आंखें भले ही ये एक बार गलत देख सकती हैं, लेकिन जो अंदर की दृष्टि है वो साफ होना चाहिए। वो यदि साफ है, स्वच्छ है, तो आपको सब कुछ अच्छा दिखाई देगा। और वही आपने खराब बना ली तो फिर आप कितने भी सबूत रख दो आपके सामने, जब आपने सोची खराब बना बैठी रखे हो, हम कितने भी सामने प्रूफ रख दें आपके सामने, मानने वाले कहां हो फिर आप? आपने सोची दृष्टि बिगाड़ ली अपनी, अब कितने भी प्रूफ रख दें हम आपके सामने, कितने भी उदाहरण रख दें, कितने भी ग्रंथों के प्रमाण रख दें, अब आपकी दृष्टि खराब है। अब आपकी क्या खराब है? दृष्टि खराब है। तो हम दृश्य कितने भी अच्छे सामने रख दें, कुछ होने वाला नहीं है। और दृष्टि हमारी शार्प है,
मैंने भी कई ग्रंथों का पहले पढ़े थे, कहीं ये प्रमाण कहीं वो प्रमाण, ये नहीं होना चाहिए, मैं मानता था। लेकिन जैसे ही सामने ग्रंथों को देखा, हमें तो मन की खुजलियां थी सारी कि मंदिर में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अरे आगम तो बोलो, आगम क्या कह रहा है? आगम जैसे ही पढ़ोगे दृष्टि अपने आप साफ हो जाएगी। इसलिए मान्यवर दृष्टि पे जोर देने का इसलिए कहा है कि आत्मा को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपनी दृष्टि पे ध्यान दें और जितने भी हमारे अंदर अवगुण हैं उनको धीरे धीरे निकालने का प्रयास करें। आपकी आत्मा शुद्ध है, शुद्ध रहेगी, उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। अशुद्धि आई है तो हमारे दृष्टि बिगड़ने के कारण आई है। दृष्टि बिगड़ी है इसलिए उस आत्मा में भी अपवित्रता का प्रवेश हो चुका है। इसलिए मान्यवर इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की